देखना चाहती है। सुनील साजन, सुनील अब तो सरकार बनने दीजिए भाई, बन गई, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, एनडीए ने नेता चुन लिया, नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का दावा पेश हो गया, शपथ ग्रहण की तारीख आ गई। अब भी अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस के नेता हो, सब कह रहे हैं हमारी नजर है, हमारी नजर है। आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, एनडीए को। देखिए मानक जी, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन लाठी लेके तो खड़ा नहीं है कि आपको सरकार नहीं बनाने देंगे। हां, नजर है, राजनीति में नजर भी नहीं रहे होगी तो फिर क्या होगी, नजर तो रखनी चाहिए ना। और क्योंकि आज जब मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था मानक जी, तो उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मां के सम्मान के नाम पर पेड़ लगाओ। तो हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि कम से कम अपने जनप्रतिनिधि और अपने नेताओं को बता दें कि ऐसी भाषा बोलें कि किसी जनप्रतिनिधि को कोई बेटी अपने मां के सम्मान के चक्कर में थप्पड़ न मारे। दूसरी बात, आज जब प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए तो सबसे पहले संविधान के सामने नतमस्तक हुए। अच्छी तस्वीर है और यहीं पर माननीय अखिलेश यादव जी की जीत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो थे ना जो कह रहे थे 400 पार करा दो संविधान बदल देंगे। संविधान नहीं बदलेगा, ये देश संविधान से ही चलेगा, दूसरे किसी विधान से नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा हम तो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष के लोग ईवीएम का जुलूस निकालेंगे। क्या अभी भी प्रधानमंत्री जी आपको नहीं लगता कि आपके अहंकार का जुलूस समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने निकाल दिया है? उत्तर प्रदेश ने अकेले निकाल दिया आपके अहंकार का जुलूस। और जो आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे और सारे कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दे रहे थे, उन्होंने एक बहुत सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं अयोध्या के लोग। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लोगों को जहां से भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक राजनीति शुरू की थी, अयोध्या के लोगों ने उनको वहीं से हरा करके वहां के लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की। ओके। अब मैं एक बात पे और आता हूं। मैं लंबा नहीं कहूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। इन 10 सालों में मानक जी, माननीय मोदी जी की कोई बात सही हुई है या नहीं हुई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात उनकी सही होगी। मुझे याद है रिजल्ट से पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह 24 के परिणाम के बाद 6 महीने में एक ऐसा भूचाल आएगा कि लोग चौंक जाएंगे। वो भूचाल जरूर आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं आपसे 2 बातें कहता हूं, एक तो मैं बात कहूंगा उसके बाद सवाल पूछूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कहा? हर बार जब भी चुनाव खत्म होता और बीजेपी जीतती तो विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है, पहले भी उठाता था। इस बार ईवीएम पर कोई सवाल नहीं, बिल्कुल कोई सवाल नहीं। पीएम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब विपक्ष के कुछ हद तक फेवर में नतीजे आ गए तो सन्नाटा है। खैर छोड़िए उस मसले को, ईवीएम पर आज डिबेट नहीं है। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगाते हैं और संविधान को मानते नहीं है। सुनील, आप भी तो बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं भाई। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की कांस्टेबल थप्पड़ मारती है, यह संविधान के साथ है, कानून के पक्ष में है ये बात। आपको तो उसका विरोध करना चाहिए। आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कानून तोड़ने को। हमने कल ही निंदा की थी, नहीं उसकी कल ही निंदा की थी, लेकिन मैंने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी एक बात समझाएं कि उनकी भाषा ऐसी ना हो कि कोई देश की दूसरी बेटी अपनी मां के सम्मान के लिए तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे।
पर नहीं मारना चाहिए था ना। ये तो आप मान रहे हैं कानून के हिसाब से देश में सब कुछ चलना चाहिए ना। नहीं नहीं, कानून देखिए, कानून ठीक है, हम कह रहे हैं हम कानून को मानते हैं, हम कहां कह रहे हैं थप्पड़ मारना चाहिए। हाँ। लेकिन उस देश की बस फिर बेटी लेकिन की आ गया। बेबसी, उस मां की बेटी की बेबसी भी तो आप समझेंगे, नहीं समझेंगे आप। अरे बेबसी कानून है या नहीं है इस देश में? और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार कानून है, है, इंडिया इसीलिए तो गठबंधन की उसकी सरकार गिरफ्तारी हुई है। वहां तो बीजेपी सरकार भी नहीं है। कानून देखिए देखिए देखिए, पुलिस के पास जा सकती देखिए, थी, मानक जी, ये जो मानहानि का सवाल आप मुकदमा हमसे कर सकती पूछ थी, रहे हैं ना, क्रिमिनल कंप्लेंट कर ये सकती सवाल ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल अगर देश की मीडिया ने कंगना रनावत से उसी दिन पूछ लिया होता तो शायद कंगना रनावत को थप्पड़ नहीं पड़ता। चलिए, आरपी सिंह, और हम उस थप्पड़ की निंदा करते हैं। ओके।